हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। जाती हुई सर्दी से अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे कि मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। आप सब लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा अपनी स्ट्रगल्स को सुनाते हुए कि जब तक उनकी जॉब नहीं लगती तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो सब डिस्कस करते हैं। मगर जब आपकी जॉब लग जाती है, आप गवर्नमेंट जॉब पे होते हो, उसके बाद जो चैलेंजेस आप फेस करते हो उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो आप एक जॉब लगने के बाद भी फेस करोगे। सबसे पहली बात करूँ तो अगर जैसे आपने कहीं प्राइवेट जॉब नहीं की या कहीं पे भी आपने जॉब नहीं की, सीधा ही आप कॉलेज से निकल के अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वो वही स्टूडेंट वाला ही रहता है कुछ टाइम तक। मुझे आज तक ऐसा ही लगता है, मुझे 1 साल होने वाला है, मुझे अभी तक वही फीलिंग आती है कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, 4 साल के बाद जो चेंजेस आते हैं एकदम से नहीं आप बियर कर पाते हो। क्योंकि कॉलेज टाइम पे, इंटर्नशिप टाइम पे क्या होता था कि आपके पास कोई लुकअप करने के लिए इंसान होता था कि अगर मुझसे ये चीज़ हो गई या फिर मुझसे ये काम नहीं हो रहा तो समवन एल्स विल टेक केयर ऑफ इट। जो हमारे सीनियर्स होते थे, सुपीरियर्स होते थे या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे वहाँ पे, वो देख लेंगे। बट आप ही वो एक नर्सिंग ऑफिसर हो जिसको जो बच्चे होंगे वो लुकअप करेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन गए हो अब। बट स्टिल मैं अब कभी कभी अपने आप को पाती हूँ कि मैं किसी रिस्पॉन्सिबल अडल्ट को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, बट फिर मुझे यही रिमाइंड होता है कि मैं ही वो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हूँ जिसको ये सब चीज़ें टैकल करनी है। तो ये थोड़ा सा एकदम से चेंज आता है, इसको थोड़ा टैकल करने में आपको टाइम लग सकता है। धीरे धीरे हम एडजस्ट हो जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। सेकेंड चीज़, अगर आप एक यंग एज में गवर्नमेंट जॉब पे लग गए हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं ना, वो भी आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। मतलब कि मैं ये बात ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, सीरियस बता रही हूँ। जनरेशन गैप होता है एक तरीके से। इवन आपके कलीग्स के साथ भी आपका जनरेशन गैप होता है। तो आपको वहाँ कॉलेज में क्या होता था, आपके जो साथ में स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल का एज डिफरेंस होता था। आपको वैसे ही ट्रीट करना होता था एज अ फ्रेंड। बट यहाँ पे जब आप जॉब करोगे, आपका 10-10, 15-15 साल का जो एज गैप है, तो आपको समझ में नहीं आएगा हम इनको कलीग्स की तरह ट्रीट करें, सीनियर्स की तरह ट्रीट करें, कैसे करें। तो आपको रिस्पेक्टफुल होने के साथ साथ अपनी एक प्रोफेशनल बाउंड्री, प्रोफेशनल एटिकेट मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो भी थोड़ा सा आपको मैनेज करने में, फर्स्टली आपको समझने में उस चीज़ को थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर मैं बात करती हूँ, देखो अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपको एक हाई सैलरी मिलती है। पहले हमने कभी अपने आप इतना पैसा अर्न नहीं करा है, तो हमें समझ नहीं होती है कि उस पैसे को कहाँ पे कैसे लगाना है, क्या करना है क्या नहीं। थैंकफुली मेरे केस में मेरी जो मदर है वही मेरी फाइनेंशियल प्लानर है। बट अगर आपके पास ऐसा घर में कोई बड़ा नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानर ज़रूर देख लेना, सीए वगैरह जो भी आपको सही लगे। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपको फाइनेंशियली कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको उसे सेव करना है, कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए, ये आप लोगों को वहीं पे स्टार्टिंग से ही ऐसे अपना मैनेज करके चलना। बिकॉज क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपको इनकम टैक्स भरना होता है, एनपीएस कटवाना होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे डिडक्शंस होती हैं वो करवाने होते हैं। तो इनकम टैक्स जब आप पे कर रहे होते हो उसके बाद आपको आईटीआर भी फाइल करना होता है, जो कि आपका रिटर्न आता है। तो मुझे तो अभी तक वो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आप क्या कर लेना, अपने लिए कोई सीए, फाइनेंशियल प्लानर, किसी की गाइडेंस रखना, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। अगर आप दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए जा रहे हो तो ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए। अगर आप अपने स्टेट में कर रहे हो जॉब, तो ये होता है कि हाँ, आपको आसपास की नॉलेज है, एरिया की नॉलेज है, वहाँ के लोगों की नॉलेज है। बट जब आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, किसी दूसरी कंट्री में भी जा रहे हो, तो आपको ना तो वहाँ का एरिया पता होता है कि कैसे यहाँ पे क्या कल्चर है, किस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या बहुत सारी चीज़ों में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फूड, कल्चर, वहाँ का लाइफस्टाइल आपको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कि अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एज गैप रहता है आपके कलीग्स में, आपके सीनियर्स में,
तो क्या होता है ना कि जब आपका एक ज़्यादा एज गैप आ जाता है तो थिंकिंग का भी थोड़ा सा गैप आ जाता है। आपकी थिंकिंग कुछ अलग है, उनका माइंडसेट कुछ अलग है। सो देयर मे बी सम क्लैशेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी थिंकिंग और उनका माइंडसेट नहीं मैच कर रहा है, बट आपको प्रोफेशनल बाउंड्रीज में रहते हुए उस चीज़ को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालना होता है। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो यूनिवर्सल है, पॉलिटिक्स। देखो, पॉलिटिक्स सिर्फ राजनीति या नेता लोग ही नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स हमारी दुनिया में, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में हर जगह चलती है। ऑफिस से लेके घर तक में पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। तो जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें अपने आप को थोड़ा कम इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, छोटा महसूस कराने की कोशिश करेंगे। ये सब बहुत कॉमन है, हर प्रोफेशन में होता है, हर लाइन में होता है। इवन जब हम स्टूडेंट होते हैं तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को पता होगा, नर्सिंग स्कूल, मेडिकल स्कूल, हर जगह पे ये सब चलता है। तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब हम लोग इतनी टॉक्सिसिटी अपने नर्सिंग कॉलेजेस में ही देख कर आ चुके होते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इजी लगता है उसे फेस करना। बट इसका जो लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है आप जब जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा, बट ये कि एक्सपीरियंसड हो तो आप टैकल कर लोगे उस चीज़ को, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप स्टूडेंट होते थे तो आपको इतना बाउंड्रीज का ध्यान नहीं रखना पड़ता था, सब आपके साथ वाले स्टूडेंट्स ही होते थे, तो आप कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, हो जाता था सॉल्व, मैटर सॉल्व हो जाता था। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी बाउंड्री में रह के ही उस पॉलिटिक्स को टैकल करना पड़ता है, अदरवाइज वो आप पे ही बैकफायर कर जाएगी एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। हम लोगों को क्या होता है, बहुत कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, बट स्टिल हमें वहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं जो यही चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मेन जो चैलेंजेस आते हैं वो यही सब आते हैं। फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि अब जॉब लग गई है तो अब हमारी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी आगे प्रोफेशनल अपनी जो एजुकेशन है उसको भी एनहेंस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आके अटक गए हो तो अब कुछ नहीं करना। कई बार ऐसा फील भी होगा कि लाइफ बिल्कुल सेम चल रही है, वही सेम रूटीन, ड्यूटी घर ऐसा ही होगा। बट उस टाइम पे ये सोचना कि कभी ऐसे वक्त के लिए हम लोग प्रे किया करते थे, कभी ऐसे वक्त को हम मैनिफेस्ट किया करते थे। तो सब्र और शुक्र से काम लेना। बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताना चाह रही थी। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।